कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। भाग 1 में हमने जाना कि किस तरह से आंधी आती है। एक मदर बर्ड होती है जो अपने यंग वंस के साथ एक फॉरेस्ट में रहती है। तूफान आता है और तूफान आने के साथ ही एक ब्रांच के ऊपर, नेस्ट के ऊपर गिरने से वजह से सी डाइड। एंड उसके बाद एक तेज हवा का झोंका कैसे दो नन्हे नन्हे पंछियों को उड़ा के दो जगह पहुंचा देता है, एक को एक डाकुओं वाली कैब के पास और एक के आश्रम, ऋषि के आश्रम के पास। तो राजा जंगल में आते हैं और एक पंछी जैसे ही एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए आते हैं तो जो डाकुओं वाला बर्ड था वो बोलता है कि जल्दी करो जल्दी करो ढूंढो। तब राजा क्या होता है, भाग जाता है, राइट। अब आगे की कहानी। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब यहाँ पे क्या है, द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बहुत ही आश्चर्यचकित था, फिर से उसने वही आवाज सुनी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड्स। अब क्या हुआ कि वह अब सत्य कथा, चिड़िया के सत्य कथा के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, ऋषि पुनः एक्सप्लेन टू बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और जो महात्मा जी थे उन्होंने बिहेवियर के बर्ड के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। अब सून जैसे ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन एस आश्रम, इट वॉज द ऋषिज आश्रम। अब जैसे वो जंगल से बाहर भागते हुए आए तो उन्होंने एक देखा, एक आश्रम था और इट वॉज द ऋषि आश्रम, जो कि एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को बगल के वृक्ष से बांधा एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसके छाया में बैठे। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक उनके कान में बहुत ही मधुर सी आवाज सुनाई पड़ी। वेलकम टू द आश्रम। आश्रम में आपका स्वागत है सर, श्रीमान। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया आप अंदर जाएं और विश्राम करें। द ऋषि विल बी बैक सून। महात्मा जी अवश्य कुछ ही देर में वापस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वहाँ जो बर्तन पड़ा है, घड़ा, उसमें ठंडा पानी है, शीतल जल है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप अपने आप को विश्राम दे। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा फिर से आश्चर्यचकित हो गया, उसने गर्दन घुमाया और देखा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। पेड़ पर ठीक वैसे जैसे पहले मिला था उसी तरह बिग ब्राउन बर्ड था, एक भूरे रंग की पक्षी था। He was amazed, वो बहुत ही आश्चर्यचकित था। दिस वन लुक लाइक्स द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। यह तो वही है जैसा कि हमें केव के बाहर मिला था। He said to himself loudly, उसने अपने आप से कहा। You are right sir, आप सही हैं श्रीमान। Answered the bird, पक्षी ने उत्तर दिया। He is my brother but he has made friends with robbers। वह मेरा ही भाई है परंतु उसने क्या किया है, he has made friends with robbers, उसने रोबर्स मतलब डकैतों, दस्यु के साथ दोस्ती कर चुका है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वह ऐसे ही बात करता है जैसे वो लोग आपस में बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। अब वह मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम। उसके ठीक तुरंत बाद ऋषि आश्रम में आए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। स्वागत है श्रीमान आपका। प्लीज कम इन इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप अपना ही घर समझे और अंदर आए। यू लुक टायर्ड, आप हमें थके हुए प्रतीत होते हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कृपया कुछ क्षणों का विश्राम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently through the तो दे लुक्स सो लाइक। राजा को जो ऋषि थे उन्होंने कहानी सुनाया कि एक जैसे दिखने के बावजूद कैसे उन दोनों के गुणों में विभिन्नता है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। राजा अचानक से बोला, अरे यह जंगल तो आश्चर्यों का भरा पड़ा है, आश्चर्यों से। द होली मैन स्माइल्ड। अब क्या हुआ, जो ऋषि थे उन्होंने थोड़ा सा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाई और बोले, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। द बर्ड्स हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स।
तो उन्होंने कहा अंतो गत्वा, यह तो संगति का असर है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, लोग जिस संगत में आप रहते हो, लोग उसी संगत से आपके बारे में परसेप्शन बनाते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में विचार रखते हैं। सो ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपुल, वह उनके संगति में रह के जिस तरह से वो रोबिंग पीपल बात करते हैं, दस्यु लोग, डाकू लोग, उसी तरह ये भी बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वाट ही हैज़ ऑलवेज हियर, और वह उन्हीं बातों को दोहराता है जो वह हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और यह जो है लोगों का स्वागत करता है। नाउ केम इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर आए और विश्राम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको कुछ अन्य बातें बताऊंगा इस जगह के बारे में और इस पक्षियों के बारे में। तो नाउ अब आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 6 क्वेश्चन है। आप इसका आंसर, किसी 3 प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। हमें आपके प्रश्नों का उत्तर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।